अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटोर टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि एक्सटोर टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक्सटोर टैबलेट ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस एंजियोटेंशन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन है। और अगर हम बात करें इसके एक्शन के लिहाज से तो ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। और टैबलेट जो है ये 3 तरह की होती है। एक होती है 5/80 मिलीग्राम और एक होती है 5/160 मिलीग्राम और एक होती है 10/160 मिलीग्राम। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है एमलोडिपिन प्लस वेलसर्टन, यानी कि इसमें 2 फार्मूले यूज़ हुए हैं। ये था एक्सटोर टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटोर टैबलेट को आप हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जो है इसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। और ये जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन जो है ये 2 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में कोई और डिजीज़ वगैरह नहीं होती कि जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ रहना शुरू हो जाए। ये सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मोटापे का शिकार हों या फिर आपकी डाइट अच्छी ना हो या फिर आप एक्सरसाइज वगैरह ना करते हों तो इसकी वजह से आपका बीपी अगर तेज़ होता है तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो किसी दूसरी डिजीज़ की वजह से तेज़ रहना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के गुर्दे ख़राब हो गए हों या फिर आपके गुर्दों में कोई डिज़ीज़ हो या फिर आपको दिल का मसला हो या फिर आपके खून की जो नालियाँ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो फिर इनकी वजह से अगर आपका बीपी तेज़ रहता है तो फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और इस टैबलेट को आप दोनों तरह के हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटोर टैबलेट को आप एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस जो है इसको हम सिंपली एंजाइना भी कहते हैं। और एंजाइना जो है ये आपकी हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होती है और इसमें ये होता है कि आपकी चेस्ट के ऊपर प्रेशर सा फील होने लगता है और उसमें दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। और इसमें आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी चेस्ट के ऊपर किसी ने पत्थर रखा हो या फिर कोई वज़नी चीज़ रखी हो। सो अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस है या फिर आपको हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटोर टैबलेट को आप वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं। वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना जो है ये भी आपकी चेस्ट की ही पेन होती है, लेकिन ये तब होती है जब आपके दिल में जो आर्टरीज़ होती हैं उनमें तंगी आना शुरू हो जाए या फिर वो किसी जगह से ब्लॉक हो जाएं। तो फिर इसकी वजह से आपके दिल में खून की जो सप्लाई होती है वो एकदम से कुछ टाइम के लिए रुक जाती है और फिर इसकी वजह से आपके चेस्ट में शदीद किस्म की दर्द होना शुरू हो जाती है और उसमें खिंचाव पड़ने लगता है और ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन होती है। और ये जो कंडीशन है ये होती है रेस्टिंग पोजीशन में। अगर आप बिल्कुल रेस्ट में हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे तो फिर इस केस में ये कंडीशन हो जाती है। और जो एंजाइना पेक्टोरिस था वो तब होता है जब आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हों या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हों तो उस दौरान आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। सो इस कंडीशन में भी आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटोर टैबलेट को आप प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंजाइना में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एंजाइना होने का कोई ख़तरा है या फिर आपको सीने की दर्द होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटोर टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका दिल जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता
जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की जो सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। और ये कंडीशन तब होती है जब आपके दिल के मसल्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, और फिर इसकी वजह से आपका दिल जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता। सो इस कंडीशन में भी आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटोर टैबलेट को आप मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। सो अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक हो रहा है या फिर आपको हार्ट अटैक होने का कोई ख़तरा है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक्सटोर टैबलेट जो है ये आपके ब्लड प्रेशर की एक मेडिसिन है। अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से तेज़ रहना शुरू हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपको दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है। स्पेशली अगर आपकी खून की नालियों में तंगी हो गई हो, या फिर वो हार्ड हो गई हो, या फिर उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप इसकी 5/80 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इस टैबलेट की जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 4 टैबलेट तक यूज़ कर सकते हैं। और इसकी 5/160 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है ये भी आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो आप एक दिन में 2 टैबलेट तक यूज़ कर सकते हैं। और 10/160 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये भी आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो मैक्सिमम डोज है ये भी आप दिन में 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता। बच्चों में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। सो यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एक्सटोर टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। एक्सटोर टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस मेडिसिन की ओवरडोज ले लेते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल वैल्यू से भी कम हो सकता है। और आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ होना शुरू हो सकती है। सो यही थे एक्सटोर टैबलेट के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें